हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम होते सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2, जो आपका 13 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश सेक्शन, जो आपका एज अ लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में आया था, तो उनके हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं 13 जनवरी 2023 के ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पर। तो फ्रेंड्स, ये आपका 13 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर cbsectet.nic.in पर भी आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, आपके जो 30 क्वेश्चंस जो आपके होंगे, 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बाकी आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और फ्रेंड्स, आपने लैंग्वेज 1 में चाहे आपने इंग्लिश चूज़ किया हो चाहे आपने हिंदी चूज़ किया हो, उसमें आपके जो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके डिफरेंट होंगे। बट आपके जो पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सेम होंगे, चाहे आपने लैंग्वेज 1 में आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ किया हो। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन पर। सो फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से, इंग्लिश के, इंग्लिश सेक्शन के। सो फ्रेंड्स, आपको मैं जो भी क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करूंगा वो आपके सीबीएसई के सीटेट ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखते जाइएगा आंसर्स। तो आप लोग क्या करेंगे, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और उससे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने, एकदम करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। तो अब आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस के आंसर होंगे आपके, वो आपके पैसेज से ही आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सी वॉज अ ब्यूटीफुल यंग वुमेन। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, मिस्टर स्मिथ मेड बाई आर्मी टू पुट ऑन अ ब्लैक ड्रेस इवन आफ्टर नून। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सो दैट शी शुड नॉट टू लुक लाइक एबल। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, मिसेस स्मिथ was not rigid when she realized that Amy। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, had no imagination। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। अब आपकी स्टेटमेंट दी गई, आपको बताना है कि पैसेज के अकॉर्डिंग आपका जो स्टेटमेंट है सही है, कौन सा सही कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आपका आंसर होगा ए राइट है, बी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। अब आपको फिर से स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सा रॉन्ग है कौन सा राइट है।
तो क्वेश्चन नंबर 95 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए इज रॉन्ग वाइल बी एंड सी आर राइट। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। अब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको बताना है कि उनमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, यानी कौन सा क्लॉज होगा जो अंडरलाइन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नाउन क्लॉज। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। अब आपको बताना है कि एक लाइन दी गई है पैराग्राफ से, पैसेज के पैराग्राफ से, और जिसमें स्पीकिंग को अंडरलाइन किया गया। आपको बताना है कि स्पीकिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर होगा नाउन। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। परसीव्ड का सेम मीनिंग क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आपका आंसर होगा नोटिस्ड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड टेंडर। टेंडर का अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हार्ड। अब आपका अगला पैसेज है, नया दूसरा पैसेज दिया गया है एक्सट्रैक्ट के फॉर्म, यानी कि एक पोएम दी गई है। आपको पोएम से रिलेटेड आपको के क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे एक्सट्रैक्ट से, यानी कि जो आपकी पोएम दी गई है। ठीक, तो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। हु इज द स्पीकर इन दीज लाइन्स। तो 100 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आई स्कूल गोइंग चाइल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 101। द एक्सट्रैक्ट इज अ फुल ऑफ, यानी कि जो आपका एक्सट्रैक्ट है किससे भरा हुआ है, किस फीलिंग से भरा हुआ है। तो आपका भरा हुआ है पैथोस से। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 102। अब आपको बताना है कि एक्सट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो आपका पोएम दी गई है, आपकी जो स्टेटमेंट दी गई है पोएम से, तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट या पोएम। तो 102 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आपका अगला क्वेश्चन है 103। 103 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें बोथ ए एंड बी आर राइट। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि फिगर ऑफ स्पीच लर्निंग्स बोअर का मीन्स क्या होगा, और आपको जो फ्रेजेस दिए गए हैं आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें होगा। तो 104 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मेटाफर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 105। व्हेन फियर एनॉय, जो आपका एनॉय है, सेम मीनिंग कौन सा नहीं होगा इस ऑप्शंस में से। तो 105 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, डिलाइट। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपके अगले क्वेश्चंस आ रहे हैं इंग्लिश के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस। तो 106 में आपका दिया, 106 से लेकर 120 तक आपके इंग्लिश के पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं सीटेट के पेपर 2 में। तो 106 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अबाउट टीचिंग ग्रामर इफेक्टिवली। तो 106 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, लर्न ग्रामर बाय मेमोराइजिंग इट्स रूल एंड थ्रू ड्रिल्स। ऑप्शन नंबर फोर आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 107। व्हेन वी रीड अ टेक्स्ट फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिस इज कॉल्ड। तो 107 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्कैनिंग। वी एक्वायर मदर टंग बेसिकली। तो 108 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बाय लिसनिंग टू इट। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। 109 है आपका, विच अप्रोच टू ग्रामर इनकरेज द बिलीव दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स। तो 109 का आपका आंसर होगा डिटेक्टिव। अब आपका अगला क्वेश्चन है 110। अ टीचर डिजाइन अ टेस्ट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द पुअर ग्रेड्स ऑफ हिज लर्नर्स थ्रू ए एन। तो 110 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन है 111। अ टीचर यूजेज अ रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर टू टीच राइटिंग सच अ मटेरियल यूज्ड फॉर टीचिंग इज रिफर्ड टू एज। तो 111 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑथेंटिक मटेरियल। अब आपका अगला क्वेश्चन है 112। इंटोनेशन इज अ वेरिएशन इन डैश। 112 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पिच। अब आपका अगला क्वेश्चन है 113। बैनिशिंग मदर टंग इज इन द क्लासरूम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मेथड। तो 113 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट।
अब आपका अगला क्वेश्चन है 114 दिया गया डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू। तो 114 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फाइंड आउट द डेफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट विद द व्यू टू प्लान रेमेडी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 115 दिया गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इवेल्युएशन। तो 115 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, इवेल्युएशन इज डन टू गिव फीडबैक टू द लर्नर अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब आपका अगला क्वेश्चन है 116 कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एक्सपेक्ट द टीचर इज। तो 116 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, हेल्प द लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग देयर एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 117 प्री रीडिंग टास्क आर मेंट फॉर। 117 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द लर्नर्स। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 118 विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन अ साइक्लिक प्रोसेस। 118 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फीडबैक। अब आपका अगला क्वेश्चन है 119 अ टीचर एक्सप्लेन नाउन बाय द गिविंग एग्जांपल फर्स्ट एंड देन गिव इट दिस मेथड इज। तो 119 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडक्टिव मेथड। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है 120 दिया गया व्हेन अ टीचर यूज अ लेसन इन साइंस एंड सोशल साइंस टू टीच लैंग्वेज सच एज अप्रोच कैन बी टर्म्ड एज। तो 120 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। सो फ्रेंड्स, आपके इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से समझिए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 13 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, जिसमें आपका इंग्लिश एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर या नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।